दिखाया सो देखें कितना अच्छा है। एक जगह पे ऐसे हुआ, अल्लामा नजरुल इस्लाम साहब, मुनीरुल इस्लाम साहब क़िबला मदद आली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निकाबत हो रही है और बहुत अच्छी खिताबत भी होती है और बड़े बड़े आलिम भी है, बहुत बड़े आलिम भी है और बड़े बड़े उलमा इधर की स्टेज भी है। एक बात मैं बताऊं, एक जगह पे जलसे पे ऐसे ही हुआ, जैसे एक लड़का खड़ा हुआ बीच तकरीर में, तो शुरू में खड़ा हो गया, तो बीच तकरीर में जाने लगा, मैंने कहा किधर, वहीं से इशारा किया। लोग तो समझ गए, आप लोग भी समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? समझ गए ना? मैं भी समझ गया था, मैं बेवकूफ थोड़ी ना मैं भी समझ गया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि थोड़ा मुंह से बोलो किधर जा रहा है। ये उंगली का इशारा तो किया, थोड़ा मुंह से बोलो। तो सोचा इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं तो कैसे कहेंगे, दिले में सोचा कैसे कहेंगे कि पेशाब करने जा रहे हैं। सोचा जैसे उलमा बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, वैसे हम भी बोले। तो उसने बोला, क्या बोला पता है? बोला स्टीरिंगिया जा रहा है, स्टीरिंगिया। आज भी आलम है, आज भी है। कई लोगों से मुलाकात कीजिए ना, मुसाफा कीजिए, मुसाफा जो ही चचा लोग से बुजुर्ग, ये नौजवान को भी देखिए ना, जो ही मुसाफा कीजिए। जब क्या पढ़ता है मालूम है? अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह कब पढ़ा जाता मालूम है? जब एकदम नफरत किया जाए, नापसंद किया जाए, जो चीज पसंद ना हो। अब मौलाना साहब, अल्लामा साहब, नकीब साहब, शायर साहब मिले और कोई कहे अस्तगफिरुल्लाह, बताइए इसका दिला फटेगा कि नहीं फटेगा? इसके छतिया रह जा रहे, बाप रे बाप, हमसे खराब कोई आदमी नहीं था तुम्हारे नहीं थे। पढ़ रहा है अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ना क्या है और पढ़ते क्या है? अभी कुर्बानी के मौके पर देखे नहीं, कुर्बानी के मौके पर बुलाया गया कि हमारे घर में कुर्बानी है, खसी है, चलिए हजरत कुर्बानी कर दीजिए। और जब वहां पहुंचे, वो छुरी, वो खसी, बकरा सामने रखा गया और कहा ठीक है सबक करते, किसके नाम से कुर्बानी होगी? आपके नाम से? बोला ना, मेरे नाम से कुर्बानी हो गई है। एक पहले कुर्बानी हुई है, ये मेरे नाम से नहीं है। बोले तो किसके नाम से? अपने नाम से। ना वहाँ साहब पैसा हमार लागे ले, तुरंत कैसे करवी? हमारा नहीं, आप हमारे नाम से नहीं। बोला तो किसके नाम से होगा? तो क्या जवाब दिया मालूम? हमारी औलिया के नाम से। औलिया। हम बोले कौन औलिया में से? निजामुद्दीन औलिया। औलिया में ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरते मखदूम बिहारी, हजरते मखदूम किचौचा, हजरते अमीर खुसरू। कौन औलिया? बोला ना हजरत वो सब औलिया ना, हमार घर वाली औलिया। अब घर वाली औलिया कौन है? बोला कौन? बोला वो देखिए वो पागला, ये औलिया है ना, अहलिया है रे। सुभान अल्लाह। अजीब है, औलिया अहलिया को भी औलिया करे, मैंने ये कहने की तमीज हमें नहीं। क्यों नहीं है? हम नहीं जानते क्यों, हमारे पास इल्म नहीं है। औलिया बोले कि अहलिया बोले, अस्तगफिरुल्लाह बोले कि यगफिरुल्लाह बोले, इस्तिंजा बोले कि इस्तिरिंगिया बोले, ये सीखने के लिए अब ना स्कूल में जाने की वक्त है, ना मदरसे में दाखिले के। आप मुझे, मेरे पास टाइम है। उम्र किसी की 35 साल, किसी की उम्र 40 साल, किसी की उम्र 50 साल। अब ना मदरसे में एडमिशन ले सकते हो, ना स्कूल में दाखिला ले सकते हो। अब एक ही जगह है जहां जाकर के आप अपने अल्फाज को भी सुधार सकते हो, अपने जिंदगी गुजरने का तरीका भी समझ सकते हो। वजू के तरीके क्या है, गुस्ल के तरीके क्या है, वो जगह एक मशहूर और मारूफ जगह है, वो जलसागाह है। अरे जलसे में आओ, उलमा की जुबानी, तुम अच्छी बातों को सुनो, वजू का तरीका भी सीखोगे, गुस्ल का तरीका भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए किराम, जश्न सीरत मुस्तफा, बाशिंदगाने सिवली पहाड़ी, नारे तकबीर। वाह, हक है, हक है। इस इलाके में बहुत आया था, इस गांव में पहली मर्तबा आया, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कौन वीआईपी आदमी खातिर बीच में जगह छोड़ दिया।
सब लोग एकदम किनारे किनारे बैठ गया, लगता है अभी प्लेट लगेगी और धक्का धक खाना मिलेगा। अच्छा, उनको नहीं दिख रहा है वो कि बीच में जगह खाली है, उधर बैठे हैं इधर बैठे हैं, बीच में एकदम जगह खाली है। सबको सट के बैठना चाहिए कि नहीं? बोलिए बोलिए, बैठना चाहिए ना? हम ही नहीं कह रहे हैं कि आइए, कायल कहेंगे हम। जिस तरह हम आँख से देख रहे हैं तो आप भी तो अखिया से देखिए रहे होंगे कि जगह खाली है। जो अंधार है तो उसको कहबे करेंगे कि घसक, थोड़ा सा घिसक जा। अब आप हमारी तरह आप भी देख रहे हैं तो आपको आकर के बैठना चाहिए था। पीछे लोग बहुत खड़े हैं हमारे, ये नौजवान लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, एकदम एक नंबर सुन्नी है, शुरुए से खड़ा है, बता रहा है कि हम लोग बैठने वाला नहीं, शुरुए से हम लोग कयाम में हैं, आखिर तक कयाम ही में रहेंगे, पक्का सुन्नी है। चलिए अल्लाह सलामती अता फरमाए। इधर भी कंपटीशन, आजकल कंपटीशन है। इधर बीच में जगह खाली रही थी, लोग बोले कि हम लोग भी खाली छोड़ेंगे। हाँ, ये कंपटीशन है। देखिए उधर भी हमारी माँ बहन बेटियां बहुत सारी खड़ी है, जगह नहीं है, बीच में इधर जगह खाली है, लोग उधर ही बैठ रहे, फिर भी जगह उधर नहीं हो पा रही। होना ये चाहिए था सीमेंट के सब लोग बैठे, करीब होकर के बैठे। एक मरतबा एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा खामोश रहिएगा। वो हमारे बड़े भाई लोग, नौजवान हम उम्र साथी लोग और जितने बुजुर्ग चचा लोग, जो लोग उधर दूर में किनारे में बैठे हैं, उन लोगों से कह रहे हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? नहीं पहुंच रही? माइकवा सामने करेगा, या आप पहले सामने आइए। अपने सामने नहीं आ रहा है, हमको करो मैकवा सामने करो, मैकवा मुँह में खोस लेंगे। थोड़ा आप करीब नहीं आइएगा, वहीं रुकिए, एकदम वहीं रुकिए, कोई मत आइएगा। सिर्फ ये बताइए कि आप लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है। अरे जोर से बोले, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। इधर वाले खामोश रहेंगे, वो किनारे वहां से लेकर गए यहाँ तक, ये लोगों से पूछ रहे हैं अगर आवाज पहुंच रही तो एक मरतबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, एक मरतबा बोले सुबहान अल्लाह। अरे हाथ उठाइए, आवाज नहीं आ रही, कम से कम हाथ उठाइए, पता चले कि आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही। बोले सुबहान अल्लाह। हाँ, आवाज पहुंच रही है। एक चीज ये बताइए, इमाम हुसैन कहां शहीद हुए थे? पता है? अरे बोलिए जोर से, कहां शहीद हुए थे? करबला में। अच्छा, करबला में शहीद हुए तो घर भी उनका करबला में था? कहां था घर? मदीना में। कहां? अरे जोर से बोलिए, कहां था? मदीना में। बोलते रहे, कहां था? और शहीद कहां हुए? अच्छा, करबला में पहले से थे नहीं, क्या हुआ? सब सेटिंग ठीक है, माइक बहुत बढ़िया बज रहा है। नहीं साइड, वो बार बार आवाज आ जाएगी, आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। सबसे बड़ी सेटिंग, माइक बहुत अच्छा सेट है, लेकिन जगह की सेटिंग ठीक नहीं है। जगह की सेटिंग नहीं, ये माइक जो आप रखे मशीन ने बहुत अच्छा सेटिंग किया, ये सेटिंग ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा उधर किनारे रखना चाहिए या इस बगल रखना चाहिए। से बीच में रास्ता जाम कर दिया, बीच में रास्ता जाम है, ये सामने थोड़ा किनारे होना चाहिए, ये जगह खाली होनी चाहिए। हाँ, अरे आप तो नहीं करना भी नहीं है, अब उसको साइड नहीं करना है, सब मौलाना लोग को साइड कर दीजिए, लेकिन मशीन को साइड नहीं करनी, जही मशीन है वही रहने दीजिए। अब मैं जो कर रहा था, आवाज मिलेगी मिलेगी। हाँ माशाल्लाह, ये इधर हमारे, ये देखिए अभी हमारी नजर पहुंच रही है माशाल्लाह। अब आपको समझ में आया कि जहांगीर आलम ओवैसी, आपको सीधा सीधी खड़ा होकर तकरीर नहीं करनी पड़ेगी, कभी इधर भी घूमना होगा, कभी उधर भी देखना होगा, कभी इधर, चारों तरफ घूमना पड़ेगा, तब जाकर के गुफ्तगू पूरी होगी। चले इंशाल्लाह वो पूरी होगी। लेकिन ये बताइए कि आप लोग इस तरीके से शीत में बैठे हैं, शबनम में, बढ़िया लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ माशाल्लाह, ने मुस्कुरा रहे हैं, बस ठीक है, आप लोग भी अपनी जगह पर ठीक है। एक बात मैंने कहा था, इमाम हुसैन शहीद कहाँ हुए? अरे जोर से बोले, कहाँ? करबला में। और थे पहले कहाँ? मदीना में। मदीना से गए कहाँ? करबला। मदीना से कहाँ गए? अच्छा, करबला किस लिए गए थे? घर बनाने के लिए। अरे जोर से बोलो, घर बनाने के लिए, बादशाहत लेने के लिए, हुकूमत लेने के लिए, दौलत कमाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए,
किस लिए गए थे? अरे जोर से बोलो ना, और जोर से बोल। इस्लाम को बचाने के लिए, और इस्लाम के मानने वाले हम आप ये सारे लोग इस्लाम के मानने वाले। हुसैन ने कहा था करबला में, मैं यहाँ दौलत लेने के लिए नहीं आया, हुकूमत के लिए नहीं आया, सरबत के लिए नहीं आया, आया हूँ तो इस्लाम को बचाने और इस्लाम के मानने वालों को बचाने के लिए आया हो, अपनी उम्मत को बचाने आया हो, अपने नाना की उम्मत को बचाने आया हो, अपने चाहने वालों को बचाने आया हो, नाना के दीन इस्लाम के मानने वालों को बचाने आया हो। कहा सबको बचाओगे? हुसैन ने कहा था बचाऊंगा। कहा किसको बचाओगे? कहा नाना की उम्मत को बचाऊंगा, अली अकबर को नहीं बचाऊंगा, कासिम को नहीं बचाऊंगा, अली असगर को नहीं बचाऊंगा, अब्बास को नहीं बचाऊंगा, अपने खानदान को नहीं बचाऊंगा, भतीजा कासिम को नहीं बचाऊंगा, 72 को नहीं बचाऊंगा, नाना की उम्मत को बचाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सीरत मुस्तफा, उलमाए किराम। सुभान अल्लाह। नाना की उम्मत को बचाऊंगा। कहां से गए? मदीना से करबला। आप लोगों को बचाने के लिए हुसैन करबला गए और कहते हुसैन से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो हुसैन हम लोगों के लिए मदीना छोड़ के करबला गए और वो आदमी 6 कदम घसक नहीं सकता है, वो बताइए हुसैनी हो सकता है? अरे जोर से बोलो, हुसैनी हो सकता है? अगर हम आप भी हुसैनी, हम भी हुसैनी, सच्चा हुसैनी है तो 2 कदम खिसक जाइए, 2 कदम खिसक जाइए, हमें समझ में आ जाएगा सच्चा इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाले हैं, सच्चा इमाम हुसैन से मोहब्बत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम करीब आइए। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए नौजवान भाई लोग, यकीनन वो देखिए नौजवान का भाव है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम करीब आ जाइए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ता मोहब्बत किस तरह से निभेगा? ये रिश्ता मोहब्बत किस तरह से निभेगा? कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह फजल अता फरमाए। और इधर हमारे कमेटी के मेंबरान लोग, रजाकारान लोग जो है सो खड़े हुए हैं इस्तकबाल में, जरूरत की बात काम पूरा करेंगे। जो लोग बाहर खड़े वो लोग भी बैठ जा। हाँ बेटा बैठ जा, बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा मेरे हाँ सुगा, बैठ जा मेरे सोना, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अब लग रहा है कि जलसा है। अब तक तो लग रहा था जालसाज हो रहा है, लेकिन अब जलसा होने वाला है। अब 2-4 मिनट आप लोग सुनेंगे। अरे जोर से बोले सुनेंगे। सो तो नहीं रहे हैं ना? अरे जोर से बोले सो तो नहीं रहे हैं ना? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। नहीं नहीं, ये सब होगा। हमारी तकरीर में जो है ना से बड़ी ठोकर है, कब घुरमुड़िया हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, इसलिए थोड़ा उसे बचा करके चलने की जरूरत है, सोच समझ करके जो है देखे कि जो बात अच्छी लगी तो सुभान अल्लाह कहनी है। बात आई थी सीरते, क्या नाम है जलसे का? हाँ, हम बार बार इन लोग से कहल पूछ रहे, पता है कहा कि हम बांग्ला के बे से भी वाकिफ नहीं है। हम बांग्ला जानते ही नहीं है, और बहुत बंगाल के एरिया से हमारा एरिया एकदम लास्ट बॉर्डर पर है। जिला मेरा गिरिडीह पड़ता है, लेकिन एकदम लास्ट गिरिडीह का जिला जहाँ से बिहार शुरू है वो कोडरमा जिला, वो उधर बस मेरा रहना होता है। उधर ही मदरसा भी है, उधर अपना वतन भी है। हाँ, तो बांग्ला से मैं कुछ वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? सब लोग समझ रहे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जलसे सीरत मुस्तफ़ा में, सीरतुन नबी में आने वालों, आज यहाँ कुछ बताया जाएगा। हम ये फ़कीर बताएगा कुछ, ये फ़कीर जिससे हम कुछ चाहते हैं कि हम सीखें भी आपसे और आप सीखें हमसे। हम आपको कुछ बताएंगे जिससे आपको सीखना है, आप कुछ हमें बताएं जिससे हम सीखेंगे। ये मोहब्बत का रिश्ता इस तरीके से निभाने के लिए तैयार हैं?
अरे जोर से बोलो तैयार हैं? तो आगे वाले थोड़ा खामोश रहे, आप पीछे वाले देखते हैं। आप लोग तैयार हैं? अरे जोर से बोले तैयार हैं? तो पूरा मजमा एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। माँ बहन बेटियां आप लोग थोड़ा खामोश रहे, आप लोगों को बोलना ही नहीं है एक, लेकिन जितना कहिएगा कि आप लोग को नहीं बोलना उतने ज्यादा बोलेंगे। जिसको मना कीजिए ना। एक साहब ने पूछा कि ये बताइए कि कुकर समझते हैं? कुकर, अरे कुकर समझते ना, जो गाछ में फलता है। अरे जोर से बोलिए ना, कुकर समझ रहे हैं ना? अरे जिसमें दाल वगैरह पकाते हैं। हाँ कुकर। पूछा कि आखिर कुकर में 3 सीटी का है। एक सीटी में समझ में आ जाता कि दाल पक गई, चावल पक गया, गोश्त पक गया। एक सीटी में अगर सब मामला तय हो जाता, 3 सीटी ये कंपनी वाला उसमें कहे दिया। तब पूछा कि इसको इन बड़े उलमा से पूछता, किसी साइंसदान से पूछता, इंग्लिश पढ़ने वाले से पूछता, मैट्रिक इंटर बीए करने वाले से पूछता, तो जवाब वो देता। पूछने वाला भी था ठप्पा वाला, और जो जवाब दे रहा था वो था ठप्पे वाला। उससे पूछा ये बताइए कि कुकर में 3 सीटी का है। तो बोला अरे बेवकूफ, जरूरी 3 सीटी देना जरूरी था। बोला अजीब बात है, एक सीटियां मगर हो जाते पता चल जाता तो नहीं होता जी। 3 मरतबा, एक मरतबा सीटी मारा, फिर 2 मरतबा, फिर 3 मरतबा, तब समझ में आता है कि दाल पक गई, गोश्त पक गया, चावल पक गया, खाना पक गया। एक सीटी का समझ में आता है। तो जवाब क्या दिया वो मालूम है? बोला ये बताओ कि खाना मर्द ज्यादा पकाता है ना औरत पकाती है? कहा नहीं, औरत ही खाना बनाती है। बोला तब इसीलिए 3 सीटी दिया। बोला क्या मतलब? बोला औरत एक मर्तबा में सुनती कहाँ है। समझ रहे? हकीकत है, नहीं सुनती। आप आइए ना कमा करके, काम करके आइए ना, दिन भर मेहनत मजदूरी लेबर का काम कीजिए, गारा ढोइए, मिट्टी ढोइए, ईटा ढोइए, और आइए शाम को घर आइए या दोपहर में आइए, भूख लगी खाना खाने के लिए घर आइए, और कहीं बीवी के हाथ में वो है घास के वाला मोबाइल, और वो देख रही यार, आप उधर धूप में पसीना में सराबोर हैं, गर्दा चेहरे पर लगल है, जितना पसीना आया है से सब एकदम धरिया धरे धार दिखा रहा है। पसीना जो टपका है सो उसे आलम में आइए, और उसके बाद में कहिए कि पानी ला। तो एक मरतबा आपके चेहरे को देखेगी, फिर मोबाइलवा देखेगी, फिर कह रहे तुम ही को कह रहे हैं पानी लाओ ना, देखेगी गुड़िया, फिर मोबाइल देखेगा। और जब तीसरी मरतबा गुस्सा देखो प्यास लगी, पानी नहीं ला रहे, कहते थथना गड़बड़ाई अजीब है। और उसके बाद पानी ला करके देगी, लेकिन उसका मुंह देखिए ना, कोहड़ा की तरह एकदम, कहा कि उसका काम छूट गया। याद रखो ए मेरी बहन, ए मेरी बेटियों, सुनो, शौहर का मकाम क्या है पता है? शौहर के मकाम को मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के सिवा, खुदा के सिवा अगर किसी को सजदा कराना खुदा को मकसूद होता, अगर अल्लाह चाहता कि मेरे सिवा किसी और को सजदा जायज है, तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होता, मुस्तफा के तरफ से ऐलान होता, औरतों तुम अपने शौहरों का सजदा करो। याद रख, शौहर का इतना ऊंचा मकाम अता कर दिया है कि शौहर के तलवे के गर्दो गुबार को अगर तुम जुबान से भी साफ करो, फिर भी ये अदना दर्जे की खिदमत है जिसे मदीने वाले मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवान सेवली पहाड़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक वाले से गुजारिश है, বলছি বাইরে কিন্তু আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, বাইরে হবে না, তাহলে কিরকম বলতে হবে? अच्छा ठीक है, शुरू ना ठीक है, बाबू ठीक है, ठीक। वो दोनों जो बोल रहे हैं ना, मेरे सर से बौंसर जा रहा, टेंशन मत लीजिए।
हाँ, ये दोनों जो बोल रहे थे ना हजरत अल्लामा मौलाना लाल मोहम्मद साहब और बाजा वाला ऑपरेटर साहब कि ना बाजबे ना छोबे ना होबे कोबे, वो हमको समझ में आ गया। हाँ, कि हमको कह रहा है कि मुंह को दूर मत रखो, मैकवा को मुंह में घुसा के बोलो। हाँ, समझ में आ गया आपको। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा ना, तो जब जाएंगे ना तो मैकवा ले ले चल जाएंगे। हाँ, हाँ, थोड़ी देर सुनेंगे आप लोग,